हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर चैनल बायोटेक यूनिवर्स। आज के इस टॉपिक में आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रीजन्स ऑफ रूट, यानी कि मूल के क्षेत्र। जो एक डाइकोट रूट होती है उसमें कितने रीजन होते हैं और डिफरेंट रीजन्स का जो है फंक्शन क्या क्या है, आज उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक है रीजन्स ऑफ रूट। रीजन्स ऑफ रूट। अब देखिए, एक जो डाइकोट रूट है, डाइकोट रूट आपने अच्छे से देखी होगी। कभी कोई जैसे सरसों का पौधा है, डाइकोट है, उसको आपने ऐसे उखाड़ा होगा तो उसमें एक लंबी सी क्या होती है, रूट होती है। तो उसी रूट के बारे में आज उसके जो रीजन्स होते हैं उनके बारे में हम जानने वाले हैं। अब देखिए, ये तो क्या है, सोइल से ऊपर का पार्ट है, ये वाला अबोव द सोइल, अबोव द सोइल, ठीक है। और ये पार्ट है सोइल का, ठीक है। अब ऐसे सोइल के नीचे कुछ रूट इस प्रकार से ग्रो करती रहती है, कुछ इस प्रकार से ग्रो करती है, ठीक है। ये एक रूट है, क्या है, ये एक टिपिकल रूट का मैंने डायग्राम बनाया है, ठीक है। ये एक रूट है। अब ये जो रूट है उसके जस्ट आगे, रूट जब ग्रो करती है तो उसके सबसे आगे वाला जो पार्ट है रूट का, वहां पे एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं, ये क्या है, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलेंगे रूट कैप। क्या बोल देंगे, रूट कैप, ओके। सबसे आगे वाला जो पार्ट होगा उसको बोल देंगे रूट कैप। अब फिर हम थोड़ा सा एक बार इसके रीजन्स को लिख लेते हैं, फिर वन बाय वन इसको सारा एक्सप्लेन करेंगे। रूट कैप से जस्ट आगे वाला पार्ट, रूट कैप से कुछ मिलीमीटर यानी कि सम मिलीमीटर अबोव, ठीक है, या मैं बोल सकता हूं इसके रूट कैप के प्रोक्सिमल पार्ट होता है, उसको बोलते हैं रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। क्या बोलते हैं, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक ठीक है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक। अब जो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक है, इससे जस्ट अबोव यानी कि प्रोक्सिमल पार्ट, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक के प्रोक्सिमल जो पार्ट होगा यहां पे, इसको बोलेंगे जोन ऑफ इलोंगेशन या फिर रीजन ऑफ इलोंगेशन, ठीक है, इसको बोल देंगे रीजन ऑफ इलोंगेशन। ये हो जाएगा रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ इलोंगेशन, ठीक है। इसके जस्ट ऊपर, रीजन ऑफ इलोंगेशन के जस्ट ऊपर पहला पार्ट हो गया रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, सेकंड हो गया रीजन ऑफ इलोंगेशन, और इसके जस्ट ऊपर जो वाला पार्ट है इसको बोल देंगे रीजन ऑफ मैच्योरेशन। ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट होगा इसको बोल देंगे रीजन ऑफ मैच्योरेशन, रीजन ऑफ मैच्योरेशन, रीजन ऑफ मैच्योरेशन, ऑफ मैच्योरेशन, ठीक है। अब ये तीन पार्ट हैं इसके, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, रीजन ऑफ इलोंगेशन और रीजन ऑफ मैच्योरेशन। तो अब इन्हीं तीन पार्ट के बारे में हम थोड़ा डिटेल्ड पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए, जब रूट ग्रो कर रहा होता है, जब कोई भी पौधा है जो जर्मिनेट होता है तो उससे क्या बनती है, रूट बनती है, एक सूट बनता है। सूट वाला पार्ट तो ये सोइल से अबोव वाला पार्ट है, उसके बारे में हम यहाँ नहीं पढ़ने वाले हैं। हम नीचे वाला पार्ट जो कि सोइल में ग्रो करता है उसकी पार्ट करेंगे और उसको बोलेंगे रूट। तो जैसे ही नया रूट है वो ग्रो करेगा तो सबसे आगे वाली रूट का जो सबसे आगे वाला पार्ट है वो कैसा होता है, एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसको बोलते हैं रूट कैप। थिम्बल लाइक बोल सकते हैं या कैप लाइक स्ट्रक्चर। देखो सबसे आगे है एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है तो इसको हम बोल देंगे रूट कैप।
अब देखिए रूट कैप का फंक्शन क्या है। जब जब भी रूट जो है सोइल में ग्रो कर रही होती है तो वो क्या करती है, उसके सामने बहुत सारी, जैसे मान लीजिए स्टोन्स आ गया, ब्रिक्स आ गए, बहुत सारी ऐसे मतलब कि इसको जर्क पहुंचाने वाले चीजें होती हैं, उनसे प्रोटेक्शन का काम करती है। रूट कैप का क्या काम है, उसे प्रोटेक्शन करता है। ठीक है, रूट जब ग्रो करती है तो उसको प्रोटेक्शन का काम कौन करेगा, रूट कैप। ओके, रूट कैप का एक फंक्शन हो गया कि ये क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा रूट जब सोइल में ग्रो कर रही होती है। ठीक है, अब देखिए रूट कैप से जस्ट अबोव, यानी कि मैं बोल सकता हूं प्रोक्सिमल ऑफ द रूट कैप जो रीजन होगा उसको बोलेंगे रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। अब जो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है, इसके कुछ इसमें जो सेल्स होंगी वो क्या होंगी, वो सेल्स क्या होंगी, एक तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होंगी और क्या करेंगी, रैपिड डिवीजन। मेरिस्टेमेटिक सेल होंगी। अब यहां पे मैं लिख लेता हूं, इनके कैरेक्टर भी लिख लेता हूं। सबसे पहले तो मैं रूट कैप का लिख देता हूं, रूट कैप। ठीक है, रूट कैप, रूट कैप का फंक्शन क्या था, एक तो था ये प्रोटेक्शन। ठीक है, प्रोटेक्शन का काम था रूट कैप का। जस्ट अबोव, रूट कैप से जस्ट अबोव क्या था, मेरिस्टेमेटिक रीजन, मेरिस्टेमेटिक ठीक है। अब मेरिस्टेमेटिक रीजन की जो सेल्स थी, ठीक है, वो क्या कर रही थी, रैपिड डिवीजन कर रही थी। तो यहां की सबसे पहले तो मैं क्या बता दूंगा कि यहां पे जो सेल्स होंगी इनमें क्या होगा, रैपिड डिवीजन, रैपिड डिवीजन होगा। ठीक है, और यहां की जो सेल्स होंगी वो क्या होंगी, स्मॉल होंगी, छोटी छोटी। अगर रैपिड डिवीजन होगा तो उनको साइटोप्लाज्म ग्रोथ करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, तो क्या होगी, ये छोटी होंगी, स्मॉल होंगी, और उनका साइटोप्लाज्म कैसा होगा, डेंस होगा। क्या होगा, डेंस साइटोप्लाज्म होगा। पहले तो यहाँ की रैपिड डिवीजन होंगी, स्मॉल होंगी, ठीक है, और डेंस साइटोप्लाज्म होगा, डेंस साइटोप्लाज्म। ठीक है, और यहां की जो सेल्स होंगी उनमें वैक्यूल भी छोटी होगी, क्योंकि ऑलरेडी ये सेल्स खुद छोटी हैं तो इनकी वैक्यूल भी क्या होगी, छोटी होगी। डेंस साइटोप्लाज्म होगा, रैपिड डिवीजन होगा, और यहाँ की सेल की जो वाल होगी वो क्या होगी, थिन वाल्ड होगी, थिन होगी, थिन वाल्ड, थिन। ठीक है, यहाँ की सेल कैसी होगी, थिन वाल्ड होंगी। ये तो हो गई रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक की के जो सेल्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, अब जो रूट कैप था उसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे हमने बताया कि ये क्या है, प्रोटेक्शन का काम करेगा। जैसे ह्यूमन है वो क्या करता है, बाइक चलाता है तो वो हेलमेट पहनता है। हेलमेट सिर में ही क्यों पहनता है, बॉडी के अदर पार्ट्स में कुछ नहीं पहनता, क्यों, क्योंकि ये जो हेलमेट है ये सर है इसके अंदर। ठीक है, ब्रेन है, यहाँ पे ब्रेन क्या है, बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये क्या करता है, इंपॉर्टेंट पार्ट को प्रोटेक्शन करने के लिए अपन हेलमेट पहनते हैं। वैसे ही ये क्या है, रूट कैप क्या करता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, रूट का, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, उसको प्रोटेक्ट करता है। अगर मेरिस्टेमेटिक रीजन ही डैमेज हो गया तो यहाँ पे सेल्स नहीं बन पाएंगी, सेल्स नहीं बन पाएंगी तो यहाँ पे इलोंगेट नहीं होगी, मतलब कि रूट का जो ग्रोथ नहीं हो पाएगा। इसलिए प्रोटेक्ट कौन करता है इसको, रूट कैप। ओके, अब हम बात किए मेरिस्टेमेटिक रीजन क्या होगा, अबोव ऑफ सम मिलीमीटर, इसको बोल सकते हैं कुछ मिलीमीटर ऊपर एक रीजन होगा मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेमेटिक रीजन की जो कैरेक्टरिस्टिक होगी, रैपिड डिवीजन, स्मॉल होंगी यहाँ की सेल्स, डेंस साइटोप्लाज्म होगा और थिन वाल्ड होंगी। अब ये जो मेरिस्टेमेटिक रीजन की जो सेल्स हैं ये डिवाइड होके, ये तो लगातार डिवीजन चलता रहेगा, जो सेल्स बन जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, फिर चली जाएंगी रीजन ऑफ इलोंगेशन में। ये जो रीजन ऑफ इलोंगेशन है मैच्योरेशन के प्रोक्सिमल साइड में। प्रोक्सिमल का मतलब होता है जस्ट पास में। दो पार्ट बात होती है, दो वर्ड्स होंगे, एक तो प्रोक्सिमल, एक होता है डिस्टल। प्रोक्सिमल अपन यूज लेंगे जस्ट पास वाले के, जैसे रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक के प्रोक्सिमल कौन है, रीजन ऑफ इलोंगेशन। ठीक है, एक होता है डिस्टल, डिस्टल लेंगे दूर के लिए, जैसे कि रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक है और ये है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। तो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक के डिस्टल तो कौन है, रीजन ऑफ मैच्योरेशन, और प्रोक्सिमल कौन है, रीजन ऑफ इलोंगेशन। ओके, अब यहां पे क्या हुआ कि ये जो सेल्स हो गई वो क्या होंगी, रीजन ऑफ इलोंगेशन में सेल्स क्या होंगी, डिवाइड नहीं होगी। यहाँ की सेल्स ओनली लंबाई में वृद्धि करेंगी, यानी कि इलोंगेट होंगी। ठीक है, इलोंगेट होके रूट की ग्रोथ के लिए, रूट की जो लेंथ है
रूट की लेंथ में इंक्रीजमेंट होगा, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन सी सेल होंगी? रीजन ऑफ इलोंगेशन। यहाँ की सेल्स क्या होंगी? इलोंगेट होंगी, ठीक है। रूट की लंबाई में जो वृद्धि का जो मैन, उसके लिए जो मैन उत्तरदायी सेल है वो कौन सी है? रीजन ऑफ इलोंगेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे रीजन ऑफ इलोंगेशन का भी हम लिख देते हैं, रीजन ऑफ इलोंगेशन का भी, रीजन ऑफ इलोंगेशन। यहां की सेल्स क्या करेंगी? इलोंगेट होंगी, ठीक है। रेस्पॉन्सिबल फॉर रूट ग्रोथ, फॉर रूट ग्रोथ, रूट ग्रोथ। ग्रोथ भी कौन सी? इंक्रीज इन लेंथ, लेंथ में इंक्रीजमेंट, इंक्रीज इन लेंथ। लंबाई में जो वृद्धि होगा वो कौन से रीजन की वजह से होगा? रीजन ऑफ इलोंगेशन, ठीक है। अब देखिए रीजन ऑफ इलोंगेशन की सेल्स क्या होंगी? डिफरेंशिएट होंगी और मैच्योर हो जाएंगी, और वो फिर चली जाएंगी किसमें? रीजन ऑफ मैच्योरेशन में। कहां चली जाएंगी? रीजन ऑफ मैच्योरेशन में। और यहाँ की जो रीजन ऑफ मैच्योरेशन है, यहाँ की सेल क्या होंगी? फिर आगे चल के और डिफरेंशिएट हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ की सेल, रीजन ऑफ इलोंगेशन की सेल डिफरेंशिएट होकर मैच्योर होकर वो चली जाएंगी रीजन ऑफ मैच्योरेशन में। और रीजन ऑफ मैच्योरेशन की जो एपिडर्मल पार्ट है, रीजन ऑफ मैच्योरेशन का जो एपिडर्मल पार्ट है, वहां पे कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकलती हैं। कैसी? हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। इनको बोलेंगे रूट हेयर। क्या बोल देंगे इनको? रूट हेयर। इनको बोल देंगे रूट हेयर, रूट हेयर। देखिए हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, और इनकी भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो रूट हेयर हैं। इनके भी रूट हेयर की क्या विशेषता होती है? एक तो ये क्या होते हैं? सिंगल सेल्ड होते हैं, यानी कि रूट हेयर किससे बने होंगे? मात्र एक सेल से बने होंगे। और ये किसकी ग्रोथ है? आउटग्रोथ किसकी है? एपिडर्मल सेल्स है। जो मैच्योरेशन रीजन की एपिडर्मल सेल्स है, उन्हीं की आउटग्रोथ है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात क्या है? ये सिंगल सेल्ड है, और इनका फंक्शन क्या होगा? रूट हेयर का फंक्शन क्या होगा? रूट हेयर क्या करेंगे? रेस्पॉन्सिबल होंगे वाटर को एब्जॉर्प्शन और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेंगे, किससे? सोइल से, ठीक है। तो रूट हेयर का फंक्शन क्या हो गया? कि ये वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेंगे, कहां से? सोइल से, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में भी लिख लेते हैं, रूट ऑफ मैच्योरेशन, ठीक है। ये वाला पार्ट आपने लिख लिया, तो इसको मैं मिटा देता हूं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो आई होप ये आपने लिख लिया होगा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट लिखेंगे, रीजन ऑफ मैच्योरेशन, ठीक है। रीजन ऑफ मैच्योरेशन, ऑफ मैच्योरेशन, ठीक है। इसमें क्या होगा? एपिडर्मल सेल्स होंगी, वो क्या बना देंगी? रूट हेयर्स। इसको मैं बोल सकता हूं एपिडर्मल सेल ग्रो एंड फॉर्म फाइन रूट लाइक, फाइन डेलिकेट हेयर लाइक स्ट्रक्चर। इसको मैं बोल सकता हूं एपिडर्मल सेल ग्रो करेंगी और क्या बनाएगी देंगी? फाइन डेलिकेट हेयर लाइक स्ट्रक्चर। उसको क्या बोल देंगे? रूट हेयर,
ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, फाइन डेलिकेट रूट लाइक स्ट्रक्चर। और जो रूट हेयर है ये कैसे होंगे, यूनिसेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर। ठीक है, ये बात हो गई रूट हेयर की। अब देखिए रूट हेयर का जो फंक्शन है, इनका क्या फंक्शन होगा, फंक्शन क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सोइल। ठीक है, ये इसका फंक्शन हो गया किसका, रूट हेयर्स का। रीजन ऑफ मैच्योरेशन में क्या होगा, कुछ एपिडर्मल सेल्स क्या करेंगी, आउटग्रोथ करेंगी, वो क्या बना देंगी, कुछ फाइन डेलिकेट हेयर लाइक स्ट्रक्चर बना देंगी, उनको बोल देंगे रूट हेयर। और रूट हेयर कैसे होंगे, यूनिसेल्युलर होंगे, और उनका जो फंक्शन क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल। ठीक है, ये तो एक पूरा रूट का हमने रीजन्स देखे। तो उसमें सबसे पहले थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आगे का पार्ट था, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर थी, उसको रूट कैप नाम दिया था, इसका फंक्शन था प्रोटेक्शन का। ओके, उसके जस्ट मिलीमीटर ऊपर, जस्ट मिलीमीटर, या मैं बोल सकता हूं प्रोक्सिमल रीजन, रूट कैप का जो प्रोक्सिमल रीजन है वो होगा मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का। यहाँ पे सेल्स होंगी रेपिडली रिपीटेडली डिवाइड होंगी। ठीक है, और उनकी विशेषता क्या होगी, उनमें डेंस साइटोप्लाज्म होंगी, सेल्स स्मॉल होंगी और थिन वॉल्ड होंगी। ठीक है, उनमें वैक्यूल भी स्मॉल होगा। अब फिर इसके जस्ट मैच्योरेशन रीजन के जस्ट ऊपर वाला क्षेत्र होता है रीजन ऑफ इलोंगेशन। अब यहाँ पे देखिए सेल्स क्या होंगी, इनकी लंबाई में वृद्धि करेंगी, मात्र लंबाई में वृद्धि होगा, यहाँ पे कोई डिवीजन नहीं होगा। तो रूट की ग्रोथ यानी कि इंक्रीज इन लेंथ के लिए जो रेस्पॉन्सिबल रीजन है रूट का, वो कौन सा पार्ट है, रीजन ऑफ इलोंगेशन। अब यहाँ की रीजन ऑफ इलोंगेशन की सेल्स मैच्योर और डिफरेंशिएट हो जाएंगी और वो चली जाएंगी मैच्योर रीजन में। ठीक है, मैच्योर रीजन में चली जाएंगी। तो इस आगे इसके जस्ट रीजन ऑफ इलोंगेशन के आगे वाले पार्ट को बोल देंगे रीजन ऑफ मैच्योरेशन। ठीक है, और यहाँ पे कुछ एपिडर्मल सेल्स बनेंगी। एपिडर्मल सेल्स क्या बनेंगी, आउटग्रोथ करेंगी, और वो कैसे होंगी, सिंगल सेल, उनको बोल देंगे रूट हेयर्स। ओके, रूट हेयर का फंक्शन क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल। तो ये तो थे रीजन ऑफ रूट और आज का ये हमारा टॉपिक। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो आज हमारे इस सेशन में इतना ही, आगे के चैप्टर में कुछ और नया लेके आएंगे। तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।